राइट, प्रेज़ द लॉर्ड। आज की दोपहरी में हम आपका बहुत शुक्रिया करते हैं कि आप लोग हमारे साथ जुड़े हैं। और आज इस महीने का पहला इतवार है और हम शुक्रगुजार हैं कि हम खुदा की मेज़ में हिस्सा लेंगे। और कलाम में इस बात की बहुत अहमियत है और हमने हमेशा बोला है कि दुनिया इसलिए पीती है कि अपने गमों को भुला सके, लेकिन हम इसलिए पीते हैं कि हम याद कर सकें कि खुदा यीशु मसीह ने हमारे लिए कुर्बानी दी थी। आइए एक अच्छे गीत में आगे चलते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द प्रेयर एंड देन वी गो इनटू वर्शिप। उसके बाद हम लोग खुदा की मेज में चलेंगे। तब तक आपके पास ये मौका होगा जब तक हम इस वर्शिप में चलते हैं, टिल द टाइम वी स्पेंड सम टाइम इन प्रेयर एंड वर्शिप, आपके पास ये मौका होगा कि आप कुछ ब्रेड, कुछ रोटी और कुछ पानी या कोई भी जूस जो आपके पास घर में है, कोई भी चीज़, रूह अफ़ज़ा, कोई भी चीज़, उसको आप लेके अपने परिवार को इकट्ठा कर सकते हैं, एक दूसरे के साथ बैठ सकते हैं। आइए खुदा की इबादत करें और उसको वो इज्जत दें जिसके वो योग्य है। खुदा यीशु मसीह निहायत ही शुक्रगुजार है आज की दोपहर के लिए। शुक्रगुजार है कि तुमने हमें समय दिया है। शुक्रगुजार है खुदावंद क्योंकि तू हमको संभाल के रखता है। खुदा यीशु चीज़ों को तू बेहतर कर रहा है। खुदा यीशु मसीह तूने हमारे परिवारों को संभाल के रखा, हमें बरकतें दी हैं। आज खुदा यीशु मसीह महीने का ये पहला संडे है। खुदा यीशु मसीह हम खुदा की मेज़ में हिस्सा लेते हैं। हम चाहते हैं खुदा यीशु मसीह हम वो इज्जत तुझे दे सकें, खुदा यीशु मसीह इस मेज़ को दे सकें खुदा जो तूने हमेशा दी है। खुदावंद हम जानते हैं खुदा यीशु मसीह पुराने समय में, खुदा यीशु मसीह पुराने हिदनामे में, खुदा यीशु नए हिदनामे में, जब भी तूने खुदा की, जब भी इस मेज़ का हिस्सा हुए खुदा यीशु मसीह, वहाँ पे हमेशा एक मेमना होता था। और आज हमारे साथ तू है खुदा यीशु मसीह। यू आर द लिविंग गॉड, यू आर द लैम्ब एंड यू आर अमंग अस। तू हमारे बीच में है खुदा यीशु मसीह। हम तो शुक्र करते हैं इस मेज़ के लिए। खुदा यीशु मसीह इस काबिल नहीं है कि आए और इस मेज़ का हिस्सा हो सके, लेकिन तूने मोहब्बत रखी है, तूने अनुग्रह करा है खुदा यीशु मसीह। और किसी भी बात को, हमारी गलत बातों को, हमारी बदगुमानियों को, खुदा नाफरमानियों को तूने हमारे खिलाफ में रखा नहीं है खुदा यीशु मसीह। शुक्रगुजार हैं और आज की इबादत को, खुदा की मेज़ को तेरे हाथों में सौंपते हैं। प्रभु यीशु मसीह तेरे सामर्थी नाम से मांगते हैं, सुने और ग्रहण करें। आमीन। हम एक अच्छे गीत में आगे चलेंगे और तब तक आप अपनी खुदा की मेज़ को तैयार कर सकते हैं अपने लिए। This is my desire to honor you, Lord, with all my heart I worship you. All I have within me, I give you praise. All that I adore is in you. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. सारे सवालों को, सारे ख्यालों को कदमों पे तेरे रखता हूँ। खाली हाथों को, भीगी पलकों को तेरे हुजूर उठाता हूँ। कहता हूँ तुझसे यही,
तुझसे मिलने की लफ्ज़ें तेरे तुझसे होने की मैं तो वादी हूँ तारे खाली हूँ भर दे मैं तो वादी हूँ तारे खाली हूँ भर दे आया हूँ मैं तेरे दर पर निगाह करम पर तू मुझ पे बदल कर बैठा हूँ लगा के याद कैसे हो दीदार मेरा तुझसे आइए हम खुदा की मेज़ में चलेंगे और खुदावंद यीशु मसीह ने इस तरह से रोटी ली और रोटी के बाद प्याला लिया और खुदा का शुक्र करा, रोटी तोड़ी और बांटी और बोला कि मेरी यादगारी में हमेशा ऐसा ही किया। आइए हम सब लोग इसमें साथ में हिस्सा लेंगे। हम रोटी खाएंगे जो उसके बदन को दिखाता है, उसके बाद प्याला लेंगे जो उसके लहू को दिखाता है। आइए इसमें साथ में हिस्सा लें। आइए हम दुआ करें। थैंक यू लॉर्ड। खुदावंद हम निहायती शुक्रगुजार हैं, शुक्रगुजार है खुदावंद उस सारे आदर और सारे प्यार के लिए जो हमको तेरी वजह से मिलता है। खुदावंद हम इस आदर और प्यार के लायक नहीं है। खुदा हम सारे खादिमों को याद करते हैं जो अपनी अपनी कलीसियाओं में इस वक्त इबादत कर रहे हैं, खासतौर से हमारी एंकर फैमिली के पास बान पास्टर विवेन खुदावंद मसीह, पास्टर विनोद, पास्टर देव खुदावंद मसीह, पास्टर तरुण और खुदावंद मसीह हमारे सीनियर पासबान पास्टर एच ओ डेविड। अलग अलग जगहों पे खुदावंद मसीह हम घरों में हैं, कभी इबादत में का हिस्सा हैं, कभी इबादत का हिस्सा नहीं हो पाते, लेकिन हम शुक्र करते हैं कि तूने बहुत आदर और सत्कार हमको दिलवाया है खुदावंद मसीह, और हम इस लायक बनाया खुदावंद मसीह हम नालायकों को कि हम लोग खुदा की मेज़ को उस खुदावंद मसीह तेरे लोगों के साथ, तेरी दुल्हन के साथ बांट पाते हैं। खुदावंद मसीह हम शुक्रगुजार हैं खुदावंद मसीह इस कुर्बानी के लिए खुदावंद मसीह जो तेरे बेशकीमत लहू को बहाने से खुदावंद मसीह तेरे बेशकीमत बदन को तोड़ने के कारण आज हम उसका हिस्सा हो पाते हैं। हम शुक्रगुजार हैं और चाहते हैं हमेशा ईमानदारी से इसमें हाथ बढ़ाएं, क्योंकि जिन्होंने ईमानदारी से हाथ नहीं बढ़ाया खुदावंद मसीह वो बीमार हो गए, कितने तो सो गए हैं। हम कलाम की उन बातों को अपनी ज़िंदगी में, खराब बातों को, कलाम की
कठोर बातों को खुदा यीशु मसीह पूरे होना देना नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि खुदा यीशु मसीह हम हमेशा तेरी मेज़ को इज्जत दें। शुक्रगुजार हैं और आज की बात को हम तेरे हाथों में सौंपते हैं। खुदा यीशु मसीह चाहते हैं सारी आदर सारी महिमा तुझको मिले। अपनी महिमा हमारे द्वारा सिद्ध कराना खुदा, ऐसी महिमा लेना जिसके तू योग्य है। इस बात का शुक्र करते हैं प्रभु यीशु मसीह पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से इसको आप ठहराते हैं। सुने और ग्रहण करिए। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड चर्च। और आज वक्त होगा कि हम लोग कलाम में आगे चलेंगे और उम्मीद करते हैं कि हम लोग स्क्रीन पे आ रहे हैं। हम अपनी टीम से पूछ रहे हैं कि क्या हम लोग सही तरीके से आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं, और अपनी दुआओं की दरखास्त आप हम तक पहुंचा सकते हैं। और हम देख रहे हैं कि जो लोग कमेंट सेक्शन पर हैं, होपफुली क्योंकि हमारे पास हम आपकी रिव्यूज़ को, कमेंट्स को नहीं पढ़ पाते हैं बिकॉज हमारे सामने एक ही कैमरा है, लेकिन हम आप ज़रूर से अपनी दुआओं को भेज सकते हैं। और हम उन दुआओं को आज शाम की भी हम लोग इबादत करने की कोशिश करेंगे। हम शाम को 5:30 बजे लाइव होंगे और हम एक और कहानी में आपको लेके चलेंगे। आज एक और कहानी के एक पहलू को देखते हैं। मुझे लगता है देयर इज ऑलवेज मोर टू अ स्टोरी। हर कहानी से आगे कुछ है। और अगर आपको ध्यान हो तो पिछली बार हमने तीसरी कहानी, आज हम चौथी कहानी को आपके सामने लेकर आ रहे हैं। वही पुरानी बातें हैं, वही पुरानी कहानियां हैं, लेकिन हम उसको आपके सामने उनको उस तरह से लाते हैं जैसे कि अगर आप और मैं उस सिचुएशन में होते तो हम क्या करते। आइए चलते हैं लूका रचित सुसमाचार, ल्यूक, द गॉस्पेल ऑफ सेंट ल्यूक चैप्टर 19। लूका रचित सुसमाचार उसका 19 बाब और उसकी पहली कुछ आयतों को पढ़ेंगे, पहली 3 आयतों को पढ़ेंगे। और उसके बाद हम आपके सामने आज जो कलाम का शीर्षक है दैट इज डिसमेंबरिंग एन आइडल। व्हाट इज द वर्ड डिसमेंबरिंग मीन? इट मींस क्या लिखा है। Then Jesus entered and passed through Jericho. Now behold, there was a man named Zacchaeus, who was a chief tax collector, and he was rich. And he sought to see who Jesus was, but could not because of the crowd, for he was short stature. बिल्कुल। अब आपने ये सारी कहानी सुनी हुई है, हम आपको दोबारा इस कहानी में नहीं लेके जाएंगे। कुछ मिनटों में आपके साथ कुछ वो रखना चाहते हैं। हम आपके सामने अल्फाज लेकर नहीं आए, हम आपके सामने एहसास लेकर आए हैं। हम आपको समझाते हैं कि हम आपके साथ अपना एहसास बांटना चाहते हैं जो हमने महसूस करा है, और उम्मीद करते हैं कि आप उस एहसास को महसूस कर पाएंगे। कुछ कहानियों को जो हमने खुद महसूस करी हैं और जीने की कोशिश करी है, हम आपको चाहते हैं कि आप भी उन चीज़ों को जिएं। और हम यही चाहते हैं जब भी कलीसियाएं खुलती हैं, जगह जगह कलीसियाएं खुल रही हैं, और हम दुआएं कर रहे हैं बहुत सारी कलीसियाओं के लिए कि उनके पासवान इस बड़े काम को अंजाम देंगे। बहुत मेहनत होगी, चर्चेस सैनिटाइज हो रहे हैं, और हमारे चर्चेस में भी ब्रदर स्कॉट हैं जिन्होंने एक ऐसे आविष्कार को जन्म दिया है, एक यूवी लाइट को यूज़ करा है जिससे कि सारे वायरसेस मर सकते हैं। बहुत सारे चर्चेस अलग अलग चीज़ों को कर रहे हैं, और हम सब लोगों को उन सारे चर्चेस को अपनी दुआओं में याद रखते हैं। आप लोग भी उनको अपनी दुआओं में याद रखिए। और यहाँ पे एक बड़ी खास बात है जो हम आपको बताना चाहते हैं। यीशु मसीह के बारे में इस ज़कई के अलावा यरीहो में जाने का और कोई मकसद नहीं बताया गया। अगर आप पूरा कलाम पढ़ें, कोई और मकसद नहीं है। और ये वाली कहानी जो आपको लूका में मिलती है, ये किसी और चैप्टर में भी नहीं है, ये किसी और किताब में नहीं है, यानी कि मत्ती में नहीं है, मरकुस में नहीं है। इसके अलावा अगर आप बाकी कहानियों को देखेंगे, चाहे वो बहुत सारी, चाहे वो रोटी खिलाने वाली कहानी हो, वो दृष्टांत हो, बहुत सारी कहानियां हैं जो मत्ती, मरकुस, लूका में हैं। लेकिन ये वाली बात, ये ज़कई वाली बात जो है, वो सिर्फ और सिर्फ लूका रचित सुसमाचार में है। और यहाँ पे भी एक और बात है जो हमको समझने की जरूरत है कि वो यरीहो सिर्फ इसी काम के लिए गया। कलाम में तो इसके अलावा कुछ नहीं लिखा। हमको बरकत देने के लिए जो बात कलाम में लिखी गई है, दैट इज ओनली दैट जीसस वेंट टू जेरिको ओनली फॉर दिस पर्पस, टू मीट दिस मैन, और मे बी इट वाज नॉट ऑन हिज एजेंडा। बहुत बार यीशु मसीह के एजेंडा में हम लोग नहीं होते, लेकिन हमारी कुर्बानियां, हमारा आदर, हमारा सत्कार करना, हमारा लोगों को इज्जत देना हमें किसी बड़ी जगह पे ले जाता है, या हमें एक किसी और के एजेंडा में ले आता है। और वही ज़कई के साथ हुआ। अब मैं आपको इसके आगे कहानी बताता हूं। आप सब जानते हैं क्या हुआ। यीशु मसीह ज़कई के साथ बैठा, खाना खाया, और ज़कई ने यीशु मसीह से एक वादा करा। अब चाहे वो वादा उसने जोर जोश में करा हो, लेकिन उसने क्या बोला था? आप जानते हैं उसने क्या बोला था? उसने बोला था, मैं सबको उनका 4 गुना माफ करूंगा। अगर आप 7वीं आयत को पढ़ें, 7वीं 8वीं आयत को पढ़ें, तो वहां पर ये वाली बात आई कि उसने प्रॉमिस करा कि वो
दुगना नहीं देगा, वो चौगुना देगा. इट मीन्स ही वॉज गिविंग 300% बैक. अगर जो रोमी शासक के बारे में पढ़ रहा था, आई वॉज फॉलोइंग हिस्टोरियन, और रोम में ये रूल था कि अगर आपको टैक्स कलेक्टर बन जाते हैं आप, और वो भी चीफ टैक्स कलेक्टर, तो यू आर डेफिनेटली अ रिच मैन. और कलाम इस बात की पुष्टि करता है. कलाम में अभी हमने इस बात को पढ़ा, ही वॉज अ रिच मैन. क्योंकि आप कितना भी कर ले सकते थे, जो सरकार का है वो उसको दे देगा, लेकिन उसके ऊपर वो कुछ भी ले सकता था, इसलिए लोग उससे नफरत करते थे. बिकॉज ही यूज्ड टू चार्ज देम अनफेथफुली. वो गलत चार्ज करता था. ही वॉज नॉट वेरी ट्रूथफुल इन टर्म्स ऑफ व्हाट ही यूज्ड टू चार्ज. वो सच्चा नहीं था इस बात को, क्योंकि वो सबसे ज्यादा मांगता है. और लोग जानते थे, लोग जानते हैं टैक्सेस कितने होते हैं, और लोग उससे नफरत करने लगे थे. आप जानते हैं, बहुत बार जब आप छोटे होते हैं अपने स्टेचर में, या अपने रंग रूप में देखने में अच्छे नहीं होते, तो लोग वैसे भी आपसे नफरत करते हैं. और कोई ऐसी चीज जकई को कठोर करती जा रही थी. हमको लगता है ये कोई बात नहीं है, हम ऐसे कठोर नहीं होते हैं. आप ऐसे कठोर होते हैं. किसी ने बोला ही वॉज अ वी लिटिल मैन. नो, ही वॉज नॉट अ वी लिटिल मैन. वी का मतलब होता है अच्छा सा, मीठा सा. नो, ही वॉज नॉट अ वी लिटिल मैन. ही वॉज अ लिटिल मैन, लेकिन उसमें अच्छा कुछ नहीं था. आप जानते हैं, कई बार मैं ऐसे लोगों से मिलता हूं जिन्होंने जबरदस्ती अपने आप को इतना कड़वा, इतना कठोर बना रखा होता है, बिकॉज दे आर इन अ बिजनेस, और दे आर इनटू समथिंग, कि अगर वो अपने आप को वैसा नहीं बनाएंगे. शायद मैं आपसे बहुत सारे लोगों से आज बात कर रहा हूं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोग ऐसे जिन्होंने जानबूझ के अपने आप को कड़वा, कठोर ऐसा बना रखा है कि लोगों से, ताकि लोग उनको धोखा ना दे पाए. लोग उनसे रिलेट ही नहीं करेंगे, लोग आपसे संबंध ही नहीं बढ़ाएंगे, तो आप धोखा नहीं खाएंगे. और यही तरीका होता है. बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं, जानबूझ के करते हैं. और एक कहानी थी. एक बार एक इंसान एक फिजिकल चेकअप के लिए गया, और वहां पे गया तो उसने पूछा कि नर्स के पास, एक नर्स खड़ी, तो उसने बोला मेरा वजन कितना है. उसने अपनी स्टमक को अंदर करा, स्टमक को अंदर करके, और बोला हाँ हाँ चेक करो. उसने कहा मेरा वजन जो है वो लगभग 80 किलो है. उसने कहा कि नहीं, आपका वजन जो है वो 100 किलो है. तो उसके बाद उसने बोला अच्छा ठीक है, यहाँ पे खड़े हो जाइए. डॉक्टर ने बोला आपकी हाइट चेक करनी है. तो उसने हाइट चेक करने के लिए खड़ा हुआ, थोड़ा से पाँव ऊंचे करे अपने ऐसे करके, और बोला कि उसने पूछा नर्स ने कितनी हाइट है, हाइट देख के बताओ. उसने कहा 5 फुट 10 इंच. उसने कोई 5 फुट 10 इंच हाइट नहीं है, नीचे जाओ, 5 फुट 5 इंच है. इसके बाद वो उस नर्स ने बोला प्लीज बैठिए, मेरे को आपका ब्लड प्रेशर लेना है. उसने कहा अब क्या फायदा ब्लड प्रेशर लेने का, अब क्या फायदा, बीपी देख के क्या करोगे, मेरा बीपी तो वैसे ही बढ़ गया है. पहले आपने मेरे को 80 किलो से 100 किलो बता दिया, अब पहले पाने का 5 फुट 10 इंच है, आपने मुझे 5 फुट 5 इंच बता दिया. आपको उनको मोटा सा भद्दा सा आदमी दिखा दिया. अब मेरा बीपी टेस्ट करने का कोई फायदा नहीं है, मेरा बीपी वैसे ही बढ़ चुका है. एंड दिस इज व्हाट वी डू. और ऐसा ही हम लोग करते हैं. हम एग्जैक्टली ऐसे करते हैं. हम मोटा, भद्दा, गंदा, काला, हम वी डू बॉडी शेमिंग. और उसके बाद हमको लगता है कि हाँ ठीक है, आप ऐसे हैं तो हम ऐसे, अगर आप काले हैं तो हम आपको छुएंगे नहीं, अगर आप गोरे हैं तो हम ऐसा नहीं करेंगे. निरादर का कारण किस बात को बनाते हैं. कलाम में तो लिखा है कि आदर करो, और अगर आप आदर करोगे तो खुदावंद यीशु मसीह आपकी जिंदगी में काम करेगा. और यहाँ पे ये शख्स कुछ ऐसा ही करने जा रहा था. ये शख्स कुछ ऐसा ही करने जा रहा था. अब हम आगे की कहानी देखते हैं. आप सोचिए ऐसा हुआ, जकई वापस गया. अगर आप 8वीं आयत पढ़े. Then Zacchaeus stood and said to the Lord, Look, Lord, I give half of my goods to the poor, and if I have taken anything from anyone by false accusation, I restore fourfold. क्या बात कर रहे हो. अपनी आधी से ज्यादा चीजें मैं लोगों को देने को तैयार हूं, और अगर मैंने किसी से नाजायज तरीके से लिया है, in an unjust way, I will give them 4 folds. 300% he would give them back. 100% तो देगा ही देगा, उसके ऊपर 300% और देगा. अब आगे कहानी मैं आपको सुनाता हूं. जकई बदल चुका था. खुदावन यीशु मसीह ने उसकी जिंदगी में बहुत बड़ा काम किया था. उसने अभी अभी वादा किया था कि मैं सबको वापस कर दूंगा जो मैंने उनसे गलत तरीके से लिया है. और उसने नॉक करा. चलिए एक शख्स का नाम लेते हैं. वो जूडा के घर पे गया, यहूदा के घर पे गया. उसने उसके घर पे नॉक करा. एक बच्चा आया. उसने बोला पापा 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 पता कौन आया है, जकई आया है पापा बाहर. अब जब जकई आपके घर पे खड़ा है, ही वाज द चीफ टैक्स कलेक्टर एंड देयर वाज नथिंग गुड इन हिम. लोगों को नहीं पता था जकई बदल चुका है. लोगों को नहीं पता था कि शाऊल पौलुस बन चुका है. उसने उन्हीं लोगों के बच्चों को, उन बच्चों के सामने उनके माँ बाप को शेरों को खिलाया था, मारा था,
स्तिफनुस को पथरवाह करने में उसका हाथ था, वो वहीं खड़ा था। अब ये उन्हीं लोगों के पास जा रहा है। They had to dismember an idol that they were following or that they had made. उनको उन पुतलों को तोड़ना था जो उन्होंने अपनी जिंदगी में खुद खड़े किए थे। It was not at all easy. ये आसान नहीं होगा। कैसे कर सकते हैं? जिनके माँ बाप को आपने अभी मरवाया, उन बच्चों के पास जाएंगे और आप उन्हीं लोगों के बीच में, उनके रिश्तेदारों के बीच में यीशु मसीह के नाम का प्रचार करेंगे? जी हाँ। और पौलुस इसलिए कहता है कि हर दिन वो इन चीजों से जूझता है। इट इज सो टफ। और जकई अब उस इंसान के, यहूदा नामक एक इंसान के घर पे खड़ा था। उसकी बेटा ने बोला, पापा जकई आया है। क्या बोला होगा उसने? ओ बुलाओ बेटा, अंदर बुलाओ। नहीं, उसने बोला होगा, अरे यार अब क्यों आ गया, अब ये क्यों आ गया, व्हाट डज ही वांट, ये क्यों आया, इसको क्या चाहिए? और शायद गाली भी दे दी होगी। और फिर बोला होगा, बेटा तुम अंदर जाओ, सॉरी मैंने गलती से इस बात को बोल दिया, एक गंदी बात बोल दी, सॉरी, अंदर जाओ। आपको लगता है ऐसा नहीं हुआ होगा? बिल्कुल हुआ होगा। और उसके बाद यहूदा, वो शख्स जिससे वो मांगने के लिए आया, वो सब कुछ हटाते हुए गुस्सा लगे, शायद खाना खा रहे थे, दोपहरी का वक्त था, चलकर बाहर आया होगा, हटो यार मैं देखता हूं इसको, ये फिर से ये बंदा आ गया, अपने दांत पीसता हुआ। कैसे करते हैं आप सोच के देखिए। अगर एग्जैक्टली हम ऐसे करते हैं। समटाइम्स वी आर नॉट एक्सपेक्टिंग समबडी, शायद कोई भी आ सकता है आपके घर पे, राइट? कोई किराया लेने आ गया, कोई बिजली का बिल लेने आ गया, या कोई और चीज लेने आ गया जिसको पता है कि आप दे चुके हो, ये कोई बेईमानी कर रहे हैं आपसे, तो आप गुस्सा हो जाते हो। जब आपको पता है कोई इंसान गलत है और सही नहीं है और बार बार आपके पास आ रहा है किसी चीज के लिए, तो आप कैसे ट्रीट करोगे? आप मुस्कुराओगे तो डेफिनेटली नहीं, आप एग्जैक्टली ऐसे ट्रीट करोगे। और यहां पे जब वो गया तो जकई के हाथ में एक पोटली थी। अब अगर मैं यहूदा होता और जकई मेरे दरवाजे पे नॉक करता, तो मैं बोलता, क्यों आया भाई, क्यों आए हो, ये क्या लेकर आए हो, ये क्या देने आए, क्या है ये, लेके जाओ उसको। क्योंकि किसी को यकीन नहीं होगा कि उसने बोला ये मैं तुम्हारे लिए लाया। सुनिए, बाइबल में नहीं लिखा, मैं आपके साथ सिर्फ एक एहसास बांट रहा हूं, कुछ समझाना चाहते हैं। और बाइबल में नहीं लिखा, लेकिन उसने अगर वादा करा है, और हम इस ईमान रखते हैं इस बात को कि उसने वादा करा और वो उस बातों को पूरा करेगा। कलाम बताता है, अगर आप वाचाओं को पूरा नहीं कर सकते तो बांधिए मत। If you cannot fulfill a vow, don't make it. मत करिए। पुराना नियम बताता है, नया नियम भी बताता है। तो इसका मतलब जकई was truly saved, तो उसका मतलब उसने उस पर काम किया होगा। तो वापस आया, उसने बोला मैं कुछ वापस करने आया हूं। अब यहूदा अगर मैं हूं तो मैं, क्या वापस करने आया हो, जाओ यहां से, तुमने हमसे इतना ले लिया है, हमारी नजरों के सामने से हट जाओ। एक छोटा सा पैसे का बैग, एक थैला उसने हाथ में रखा, उसने यहूदा के हाथ में रखा। और आप जानते हैं हम कितने सिनिकल हो जाते हैं जब हमको हर बात में टॉन्ट मारना आता है, हम सार्कास्टिक हो जाते हैं। तो उसने कुछ ऐसी बोला होगा, गुस्सा आ रहा होगा उसको, और यहूदा ने उसको मन करा होगा धक्का दे दो। तभी उसने बोला कि पोटली मैं तुम्हारे लिए लेकर आया हूं, ये ले लो, मुझे तुमको वापस करना था। उसने कहा क्या वापस करना था, क्या कर रहे हो तुम? और तब जकई ने बोला होगा, आई एम डिसमेम्बरिंग एन आइडल। मैं एक पुतले को जो मैंने बना रखा था अपनी जिंदगी में तोड़ रहा हूं। उसको समझ में नहीं आया था, वो गुस्सा में, क्या बात कर रहे हो, कैसी बात कर रहे हो? उसने बोला होगा कि मुझे लगता है तुम्हें अजीब लग रहा होगा, और जकई ने बोला होगा, मैं मानता हूं तुमको पूरा हक है मेरे पे विश्वास नहीं करने का, लेकिन मैं बदल गया हूं। उसने बोला बदल गया हूं? उसने बोला मैंने जो रोमी शासक और रोमी समाज जितना हमसे चाहता था कि हम उनको कर दे, मैंने उससे ज्यादा तुम लोगों से कर लिया है, मैं इस बात को आज मान रहा हूं। और यहूदा को समझ में नहीं आता कि जकई कैसी बातें कर रहा है। इससे पहले तो उसे यकीन नहीं था। उसने पोटली ली, उसने बोला क्या लेकर आया, मुझे फंसाना चाहते हो, किसी से फंसाना चाहते हो, यही सोचा होगा उसने। यहूदा ने खोला होगा, ये तो बहुत ज्यादा है, ये क्या है, तुमने मुझसे इतना तो नहीं लिया था। फिर कोई आपको कुछ देता है और आपको पता होता है कि आपने शायद इतना करा नहीं है, लेकिन जानते हैं टीवी पे एक ऐड आता था, मैं भूल जाऊं किस चीज का ऐड आता था, और मैंने कहा था थोड़ा ज्यादा सबको अच्छा लगता है। जब आप ज्यादा करते हैं तो सबको अच्छा लगता है। और वहां पे यहूदा, ये शख्स परेशान था बिकॉज जकई एक थैला लेकर आया था जिसमें बहुत ज्यादा था, 4 गुना था, 4 फोल्ड्स। उसने बोला ये तो बहुत ज्यादा है। उसने बोला बिकॉज आई प्रॉमिस जीसस दैट आई वुड रीपे 4 फोल्ड्स, बिकॉज आई प्रॉमिस जीसस आई वुड रीपे 4 फोल्ड्स। मैंने वादा किया था यीशु मसीह को कि मैं सबको 4 गुना दूंगा।
उसने बोला किसको वादा किया था, किसको वादा किया था? उस रबी को, यीशु मसीह को। वो तुम्हें कहां से मिल गया? तुम जानते हो उसको? तुम जानते हो? डू यू नो हिम? अरे यार मैं भी जानना चाहता हूं। उसने कहा हाँ, वो मेरे पास आया था, उसने मेरे साथ खाना खाया था। कैसी बातें करते, ऐसा खाना खाया था? हाँ मेरे घर आया था। क्या कैसी बातें कर रहे हैं? उसने बोला था तुम्हें मजाक लग रहा है ना, तुमको लग रहा है ना मैं पगला गया हूं, मैं सट के आ गया हूं। उसने कहा चलो मेरे साथ चलो। उसने कहा उस साइकामोर के पेड़, राइट, दैट ट्री जिसके ऊपर वो चढ़ा था। आपको एक बात बताऊं मैं, आज इजिप्ट में उस पेड़ को ट्री ऑफ लाइफ कहा जाता था। इजिप्ट में उस पेड़ को, उस साइकामोर ट्री को ट्री ऑफ लाइफ कहा जाता था। सो Zacchaeus climbed up on the tree of life to see the tree of life. यीशु मसीह सच्चा दरख्त है, हम उसकी डालियां हैं। This is such a beautiful analogy. ज़कई उस पेड़ पे चढ़ा जिसको इजिप्ट में, मिस्र देश में उस जमाने में ट्री ऑफ लाइफ कहा जाता, और कहते हैं कि वो पेड़ों पे चढ़ना बहुत आसान था। मैंने उस पेड़ के बारे में पढ़ा तो मुझे लगता था कि वो पेड़ पे चढ़ना बहुत मुश्किल होता होगा। आप पढ़ के देखिए, और इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप, बाइबल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हम बाइबल के बिना अपने कलामों को की बुनियाद किसी और चीज़ पे नहीं रखते, लेकिन आपको ये समझने की ज़रूरत है कि उस ज़माने में हिस्टोरियंस क्या फॉलो करते थे, क्या रिचुअल्स थे, वो क्यों किसी हरकत को वैसे करा गया। ये ज़रूरी है ताकि हम और आप बरकत पा सकें, हम आपको बरकत दे सकें। और जो साइकामोर ट्री होता था, ये जो पेड़ होता था, इस पे कहा जाता है कि बच्चा भी चढ़ सकता था। उसकी ब्रांचेस बहुत 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 चौड़ी होती थी, बच्चा भी उस पेड़ पे चढ़ सकता था। और ज़कई उस पेड़ पे चढ़ा, खूबसूरती से चढ़ा, और उसने यीशु मसीह को पूरा आदर, अपने दिल में पूरा आदर, मोहब्बत, इज्जत, हर चीज के साथ चढ़ा। वो चढ़ा उस पेड़ के ऊपर जो जिंदगी देने वाला पेड़ कहलाया जाता था उस जमाने में, ताकि वो उस पेड़ को देख सके जिसकी वो डाली बनने वाला था। हालेलुया। He climbed up on the tree of life so that he could see the tree of life. ये बहुत खूबसूरत बात है। And so Jesus and his disciple were invited by Zacchaeus. उसने बोला आप प्लीज मेरे घर में आके मेरे साथ खाना खाओ। और जानते हैं everything falls apart and comes together. यहूदा कहने लगा होगा that हर चीज के लिए, जानते हैं इतना खूबसूरत जो अपने आप को खुदा के सामने लेके आते हैं, it is your heart should burn with longing for God. अभी हमने गीत गाया, this is the air I breathe and I am desperate for you. It is so very important. Last Sunday पास्टर तरुण घोष जो एंकर टू क्राइस्ट कलीसिया गेट नोएडा के पासवान है, उन्होंने भी डेस्परेशन के ऊपर बात की थी। It is so important to be desperate for God. It is so very important. जानते हैं पैसा सब कुछ ले सकता है, हमको लगता है कि पैसे से हम बहुत सारी चीजें कर सकते हैं, लेकिन अकेलापन बहुत ज्यादा आता है। हर चीज से दूर, लोगों से कठोर होके, चीजें खराब करके, और वो ज़कई यहूदा के दरवाजे पे खड़ा है, उसको समझाने की कोशिश कर रहा है। वो कह रहा मुझे समझ में नहीं आया कि कैसे मैंने यीशु मसीह के सामने खड़ा होकर इस बात को बोला और ये वाचा बांधी कि मैं सबको उनका 4 गुना वापस करूंगा। बिकॉज बहुत सारा पैसा जो उसने लिया वो उसका था भी नहीं। बहुत सारा पैसा, the money that he took was not even his, did not belong to him. He should have given it back. और वो दिन आया, और जानते हैं उसके बाद अगर हम इस बात को याद करें तो सोचिए, देखिए कि अब यहूदा की पत्नी भागती भी आई होगी और बुरा होगा ये क्या कर रहा है, ज़कई है ना, ये इतने सारे पैसे लेके क्यों आया हमारे पास, ये क्या है। उसने पति से पूछा, उसने बोला अरे टैक्स रिफंड है, ये तो कर वापस करने आए हैं। उसने बोला क्या वापस करने आए। और इसके बाद यहूदा ने बोला होगा आई थिंक वी नीड टू गो टू जीसस, बिकॉज हम वाकई में गरीब हैं। आपको और मेरे को यीशु मसीह के पास जाने की जरूरत है, क्योंकि बाकी चीजों को तो वो हमको यूं ही दे देगा। वी हैव टू डिसमेंबर, इट इज सो इम्पोर्टेंट, वी हैव टू डिसमेंबर आवर आइडल्स टुडे। और वो कुछ भी हो सकता है,
मुझे ऐसा लगता है दैट अगर आप कुछ ऐसा देते हैं, या आप बेवकूफ नहीं हैं अगर आप कुछ ऐसा देते हैं जो आप रख नहीं सकते, कुछ ऐसा पाने के लिए जो आप कभी खोएंगे। लिसन लिसन लिसन, सुनिए, दोबारा सुनिए। ऑलराइट, आई थिंक आई शुड टाइप दिस, ये गूगल पे नहीं मिलेगा। आप बेवकूफ नहीं है या आप नासमझ नहीं है, चलिए कुछ अच्छा सा वर्ड इस्तेमाल करते हैं, आपको हम आपका दिल नहीं दुखाना चाहते। आप और मैं नासमझ नहीं है अगर हम कुछ ऐसा देते हैं जो हम रख नहीं सकते, कुछ ऐसा पाने के लिए जो हम खो नहीं सकते। सो यू एंड मी आर नॉट फूल इफ वी गिव something that we cannot keep to gain, or that we cannot keep to gain something that will never lose. समझ रहे हैं? कुछ ऐसी चीज जो आप कभी नहीं खोएंगे, उसको पाने के लिए अगर आप कुछ ऐसा दे देते हैं जो आपने गलत तरीके से हथियाया है या अपने पास कब्जा करा है, वो कुछ भी हो सकता है। मुझे नहीं पता मैं किससे बात कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता आपने किस चीज पे कब्जा करा है। शायद किसी की प्रॉपर्टी पर, शायद किसी के रेंट पर, शायद किसी और चीज पर, शायद किसी की फीलिंग्स पर। I just don't know. I'm not God. But all we know is that खुद अब आप हम बर्तनों को इस्तेमाल करता है कि आपको और मुझको बरकत दे। जब हम बाइबल में लिखा है कि His word is a double-edged sword, मैं आपको बताता हूँ एक खास बात। It is not a double-edged sword because वो दो धारी तलवार है। कलाम लिखा है वो सुनने वाले और बोलने वाले दोनों को काटती है। जब हम कलाम की तैयारी कर रहे होते हैं तो हम लोग डेफिनेटली कट रहे होते हैं, हम कट रहे होते हैं, और जब हम बोलते हैं तो आप लोग करते हैं। एंड दैट इज हाउ इट इज डबल एज स्वॉर्ड। व्हेन पास्टर्स प्रिपेयर फॉर समथिंग, वो चीज हमको छाट रही और काट रही हो रही होती है, और जब हम उस बातों को बोलते हैं तो फिर आप कटते और छटते हैं, और उसके बाद आप उन बातों को आगे लेके जाते हैं। एंड दैट इज हाउ इट ग्रोज, इट कीप्स ऑन ग्रोइंग। वो दो धारी तलवार आपके साथ जाती है, उसके बाद वो और आगे जाती है। एक कहानी पढ़ के हम लोग खत्म करेंगे। इनफैक्ट इट्स अ स्मॉल पोएम एक्चुअली। अगर आप पढ़े एक लास्ट वर्स पढ़ते हैं, मैथ्यू चैप्टर 21 और 31। अब जानते यीशु मसीह को लोग पसंद नहीं करते थे क्योंकि वो चुंगी लेने वालों के साथ बैठता था। ही यूज्ड टू सिट विद टैक्स कलेक्टर्स। सोचिए जकई, चीफ टैक्स कलेक्टर। लोग ज्यादा पसंद नहीं करते थे इन लोगों को बिकॉज वो गलत तरीके से लोगों से पैसा हथियाते थे और ज्यादा हथियाते थे, जितना होता नहीं था उससे भी ज्यादा करते थे। हाँ जी, पढ़ लीजिए। Which of the two did the will of his father? They said to him, the first. Jesus said to them, assuredly, I say to you, the tax collectors and harlots enter the kingdom of God before you. सुनिए, आप जानते हैं टैक्स कलेक्टर्स हार्लट्स को they have the same vice. उनको एक जगह पे रखा गया। It is so bad. किस तरह से कितना खराब टैक्स कलेक्टर्स को माना जाता था। And that is why it is so important कि हम अगर किसी चीज को हमने गलत तरीके से हथियाया है तो प्लीज आप उसको वापस कर दीजिए, बिकॉज ये आप ना समझ नहीं होंगे, आप बहुत समझदार होंगे अगर आप किसी का कुछ वापस करते हैं जिसकी वजह से आपको ऐसा कुछ खुदा दे दे जो आपसे कभी नहीं दिया जाएगा। और वो होगी उसकी मोहब्बत, वो ईमान, वो जगह, वो आसमान में जो आप यहाँ बांधते हैं वो आसमान में बंधेगा, या जो आप आसमान में बांधते हैं वो यहाँ बंधेगा। समझिए, अपने आप को ये वाली बातें कहना और अपने आप को लोगों से दूर करना कि ओ आई एम एन आइलैंड। बहुत सारे लोग बोलते हैं हाँ हम तो अकेले ही हैं, हमने अकेले सब कुछ करा है। नो, इट इज नॉट लाइक दैट। You and me have our own idols, and it is hard time that we dismembered our idols. It is very. आइए दुआ करें। ऑलराइट, हमारे पास कुछ दुआओं के विषय भी हैं। इनफैक्ट हम जानते हैं हमारे पास और विषय हैं, और हम दुआ करना चाहेंगे सिस्टर पूनम के लिए। खुदावंद, इससे पहले कि हम आपके लोगों को आपके सामने लेकर आए, हम इस कलाम के लिए शुक्रिया करना चाहेंगे, इस घर के लिए जहाँ पर हम हैं खुदा यीशु मसीह, इस बहन के लिए, इस तेरी बेटी के लिए खुदा यीशु मसीह। और हम यही चाहते हैं खुदा यीशु मसीह कि तेरी गहरी बातें खुदा यीशु मसीह हम पर यूं ही जाहिर होती जाएं। खुदा यीशु मसीह, हम खुदा यीशु मसीह वफा करें तेरे कलाम के साथ। वी डू जस्टिस टू योर वर्ड
whenever we preach it, whenever we bring it to your people, जब भी हम इन बातों को, कलाम की बातों को लोगों के सामने लेकर आए, हम वफा करें इन बातों के साथ खुदावन। इन जवानों के लिए खुदा यीशु मसीह जो नजर नहीं आते खुदा यीशु मसीह, लेकिन हमारे साथ वकेशंस पर होते हैं, परिवार के लोग जो हमारे साथ दुआएं करते हैं, हमारा आदर करते हैं, परिवार को बहुत बरकत देना। इनफैक्ट वो सब लोग खुदा यीशु मसीह जो अपने घरों को खोलने के लिए तैयार रहते हैं और तेरे खादिमों के साथ खड़े रहते हैं, उन लोगों को बहुत बरकत देना खुदा यीशु मसीह। हम चाहते हैं कोई भी ऐसी मूर्त जो हमने गढ़कर खड़ी करी है अपनी जिंदगी में, आज हम उसको तोड़े खुदा यीशु मसीह। आज हम उसको तोड़े। जब तेरे वाचा के संदूक को फिलिस्तीनियों ने अपने भगवान के सामने, उस मूर्त के सामने जिसको भगवान मानते थे, उसके सामने रखा खुदावन, तो हम जानते हैं अगली एक सुबह उसके हाथ पैर टूटे मिले, एक सुबह उसकी गर्दन टूटी मिली खुदावन। इट इज सो इंपॉर्टेंट खुदावन, व्हेन योर ग्लोरी collides with our lives, something has to die खुदावन। जब तेरा नूर, तेरी हुजूरी हमारी जिंदगी में टकराती है, हमारी जिंदगी से टकराती है खुदावन, तो कुछ ना कुछ तो मरना और टूटना जरूरी है खुदावन। एंड दैट मे बी आवर आइडल्स खुदावन, जो हमने खड़े करे हैं। हम चाहते हैं खुदा यीशु मसीह आज इस कलाम ने जरूर तेरे लोगों की जिंदगी में से किसी को जरूर छुआ हो खुदावन। अगर एक जिंदगी भी तेरे पास बच के आती है खुदावन, और हम उन चीजों को सही करते हैं जो हमने गलत करी हैं, तो खुदावन आज आसमान में जश्न होगा खुदा। अब शुक्र करते हैं खुदा यीशु मसीह अपनी कलीसियाओं के लिए, शुक्र करते हैं इस बहन पूनम के लिए जिनको ब्लड कैंसर है खुदावन। हम जानते हैं खुदा यीशु मसीह हमारी सोच, परिवारों की सोच, डॉक्टर्स की समझ कैंसर वर्ड सुन के सीमित हो जाती है खुदावन। लेकिन हमें लगता है खुदा यीशु मसीह, हम लोग उस पर ईमान रखते हैं खुदा, तू पंक्तियों को हमारी जिंदगी में जोड़ देता है, तू कलाम की आयतों को हमारी जिंदगी के साथ जोड़ देता है। अगर तू यहोवा राफा है तो इस पंक्ति को इस बहन पूनम के साथ जोड़ दे खुदावन। ये जान पाए तू यहोवा राफा है, तू यावे खुदा है, तू था, है और आने वाला है खुदावन, तू एक सा रहता है खुदा। और खुदा यीशु मसीह जो दुआएं की दरखास्त हमारी स्क्रीन पर आ रही हैं, शायद ग्रुप पे हम देख नहीं पा रहे हैं, लेकिन अगर वो जिस्म में कमजोर है खुदावन यीशु मसीह, तो यहोवा राफा बन के उनकी जिंदगी में नजर आना खुदावन। तेरा नाम ही काफी है खुदावन। अगर किसी को अकेला लगता है खुदा, किसी को लगता है कि वो डिप्रेशन में जा रहे हैं, अकेले हैं खुदा यीशु मसीह, हम चाहते हैं तू खुदा यीशु मसीह इमैनुअल बन के उनकी जिंदगी में नजर आ रहा, तू साथ है खुदा। अगर कोई तुझको आज इस कलाम सुनने के बाद इस बात का अंगीकार करता है खुदा कि उन्होंने गलत हथियाया है, गलत रखा है, गलत चीजों पे कब्जा करा है और वो वापस देने को तैयार है, तो तू यहोवा सिकेनू होकर उनका उद्धार बन जाना खुदा। हम शुरू करते हैं अपने बुजुर्गों का, कलीसियाओं के बुजुर्ग खुदा यीशु मसीह जो मजबूती के साथ खुदा यीशु मसीह वो पुराने पत्थर जो हमारे साथ बने हुए हैं, जो रखे हुए हैं तूने खुदा यीशु मसीह, उनको बहुत बरकत देना खुदा। हम पत्थरों को उनकी जगहों से हिलाना नहीं चाहते, लेकिन उनसे बरकत पाना चाहते हैं खुदा। वो परिवार जो कोविड से परेशान है खुदा यीशु मसीह, डैनी आंटी के परिवार में मिस्टर स्कॉट है खुदा, उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब थी, हम चाहते हैं वो बेहतर हो रहे हैं, चाहते हैं हम वो बेहतर होते जाएं खुदा यीशु मसीह। और खुदा यीशु मसीह दूसरे शहरों में जो हमारी एक्सटेंडेड फैमिलीज हैं, उनमें उनके जो परिवार के लोग हैं जो कोविड से परेशान हैं खुदावन, तो अपना बड़ा हाथ बढ़ाकर खुदा, अपना सामर्थी कयूम हाथ बढ़ा के खुदावन उन लोगों को उन चीज़ों से बाहर निकालना खुदावन। हमारा तकिया तो तुझसे है खुदावन, हम अपनी आंखों को डॉक्टर्स की तरफ नहीं लगाते खुदावन। हम चाहते हैं खुदावन तू लोगों के दिलों में ईमानदारी रखना। जिस भी हॉस्पिटल्स में ये सब लोग जाते हैं जो मसीह हैं खुदा यीशु मसीह, तो इनसे कोई भी किसी गलत प्रकार की बातों को अंजाम ना दे खुदा यीशु मसीह। और ये सब लोग खुदा यीशु मसीह तेरी नेक मर्जी में है तो ज़रूर से अपनी इबादत गाह में, अपने घरों में, अपने परिवार वालों के साथ जुड़कर फिर से तेरी इबादत करते हुए पाए जाएं खुदा। अगर कोई आर्थिक स्थिति में कमज़ोर है खुदा यीशु मसीह, तो उनको खुदा यीशु मसीह कोई वसीला बनाना खुदावन की उनको काम मिल सके खुदावन। और वो लोग खुदा यीशु मसीह जो अपने काम से जी चुराते हैं, अपनी नौकरियां छोड़ते हैं खुदा यीशु मसीह और चीज़ों को कर नहीं पाते, उनको बहुत सामर्थ देना खुदा। तो उनके दिलों को बेहतर जानता है खुदावन। It is so important that we get ants in our pants, Lord. ये जरूरी है कि अपनी जेबों में चींटियां भर लें खुदावन। हम ऐसे जवानों के लिए, ऐसे लोगों के लिए खुदा यीशु मसीह जो आलसी है खुदा यीशु मसीह, तो उनकी ये मूरत तोड़ दे खुदा, उनको ये सामर्थ दे, तू नहीं तोड़ेगा खुदावन। It is we who have to dismember
आवर आइडल्स। हम चाहते हैं खुदावंद उनको समझ दे, दानिश और समझ देने वाला तू है खुदावंद, कि वो मैं अगर हमारे में जो आइडल्स है खुदावंद, हम तुझसे इस कलाम के बाद अपने आप से बात कर सकें खुदावंद, हम खुद को निहार सकें खुदावंद, और तुझको पुकारे खुदावंद। तुझसे मिन्नत करते हैं खुदावंद, हमारी दुआओं पे कान लगाना। हर बात के लिए तो शुक्र करते हैं। आज की इस दोपहरी को तेरे हाथों में सौंपते हैं, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से इस दुआ को ठहराते हैं प्रभु यीशु मसीह। सबके साथ बने रहना, सुने और ग्रहण करें। आमीन। तो आपको बहुत बरकत दे।